राहुल गांधी एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया और इस बार राहुल गांधी ने बहुत कुछ बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि देश का सब कुछ बेच डाला है इस सरकार ने। राहुल गांधी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। 1.5 लाख करोड़ रुपए रेलवेज, 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, रेलवे ट्रैक और वुडशेड। कांग्रेस के आरोप गंभीर हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार देश को लगातार बेच रही है। इससे नुकसान आम लोगों का होगा और फायदा होगा 3 से 4 उद्योगपतियों को। विवेक बिंद्रा हमारे साथ होंगे सीनियर इकोनॉमिस्ट के तौर पर। विवेक बिंद्रा से हम ये भी पूछेंगे क्या मतलब होता है इन सब चीजों का, निजीकरण का मतलब क्या है और इकोनॉमी देश की आप कहां से कहां पहुंची है, इसके मायने भी क्या है। विवेक बिंद्रा जी जरा समझाइएगा दर्शकों को, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है किसी भी सरकार को, और इकोनॉमी जो हिंदुस्तान की अभी है पहले के मुकाबले में अब की इकोनॉमी को आप कैसे देखते हैं? हालांकि कोविड काल से प्रभावित सब हुआ है, दुनिया हुई है, ये हम सब जानते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पहले समझते हैं कि आप वैल्यूएबल रिसोर्सेज को जनरेट करते हैं सरकार के लिए, आपके फिस्कल डेफिसिट का जो गैप है उसको कम करते हैं और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए आपको पैसा चाहिए। सरकार का काम होना चाहिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर और लॉ एंड ऑर्डर पर काम करे। सरकार का काम बिजनेस करना नहीं होना चाहिए। मैं ना सरकार, ना पक्ष, ना विपक्ष की बात करूंगा, मैं बात करूंगा क्या जरूरी है। सो प्राइवेटाइजेशन इज नॉट एट ऑल बैड, इट्स अ ग्रेट मूव बाय द गवर्नमेंट। आपको पहले समझना है कि हमारे एनुअल रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे इससे, वन टाइम रेवेन्यू आने के अलावा। और टैक्स पेयर के लिए क्या होगा, देखिए आपने जब ये एसेट्स आप बेचते हैं, निकालते हैं इनको बाहर, ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है टैक्स पेयर के। क्योंकि एक अगर आपके पास में कोई बड़ा 70 साल, 50 साल, 20 साल में आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट पे कॉस्ट आई, उसकी अगर करंट यील्ड अगर 1 लाख करोड़ लगा और उससे मैं 2000 करोड़ रुपया साल का नहीं बना पा रहा हूं सरकार के लिए, तो इसका मतलब उसकी यील्ड बहुत लो है। अगर मैं उसकी यील्ड बढ़ाना चाहता हूं और लाने के लिए मैं उस 1 लाख करोड़ रुपए अगर मैं बेटर यील्ड जनरेट कर सकता हूं, तो ये तो टैक्स पेयर के लिए अच्छी चीज है। पर मैं समझ सकता हूं कि विपक्ष की मजबूरी है कि उनको वो बात करनी है जिससे आम जनता को लगे कि बहुत नुकसान हो गया है, या पक्ष भी ऐसी ही बात करने का प्रयास करता है। हालांकि कल के मैंने देखा वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें चिदम्बरम जी की बात अच्छी थी। ही सेड वेरी नाइसली कि भाई स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करो, एंड आई लाइक दैट पॉइंट। बट ओवरऑल आई थिंक हमारे पास जो स्टक फंड है इस समय, उनको हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, डिफेंस का लैंड, रेलवे की जमीन, बाकी पीएसयू, उनको लिक्विडेट इसलिए करना जरूरी है क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव एसेट है। आप अनप्रोडक्टिव एसेट को रखें और चिपका के रखें, उससे कभी फायदा देश को नहीं होगा। दूसरा, हमने पहले भी देखा है कि पे राइज बढ़ता है डिसइन्वेस्टमेंट से, प्राइवेटाइजेशन से तनख्वाहें बढ़ती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, करियर ग्रोथ होता है और नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। अगला पॉइंट यह है कि वर्ल्ड बैंक ने भी ये रिपोर्ट किया है कि लगभग $100 बिलियन से ज्यादा का प्राइवेटाइजेशन 97 में शुरू हो गया था। चाइना ने शुरुआत करी थी इसकी और लैटिन अमेरिका ने बहुत किया इसको। यूके को देखो, मार्गरेट थैचर गवर्नमेंट जिसने शुरुआत करी 80s में यूके के अंदर, पहले समझिए ये नारा उनका था कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। आप ऐसा समझिए कि ब्रिटिश टेलीकॉम, ब्रिटिश एयरवेज, ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश पेट्रोलियम, ब्रिटिश गैस, ब्रिटिश रेल, रीजनल वाटर बोर्ड, ये सब कुछ उन्होंने बेचा। क्यों बेचा? इससे जब पैसा आता है तो इससे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर क्या मेरा काम है कि मैं एयर इंडिया को लेकर के जेट के साथ, इंडिगो के साथ, इस टाटा ग्रुप के साथ सबसे कंपीट करूं और थोड़ा बहुत मुनाफा कमा भी लूं कभी चल के अगले 50 साल में, जो कि कंप्लीटली लॉस में है। क्या फायदा होगा देश को? इससे कंप्लीटली देश के टैक्स पेयर के पैसे का नुकसान हो रहा है। ताइवान, हंगरी, थाईलैंड, फिलीपींस, कोरिया, टर्की, पोलैंड, जाम्बिया, सबके सब शुरू कर रहे हैं। जर्मनी ने, 2 मिनट दीजिएगा, 2 मिनट और सुनिएगा। जर्मनी ने 13,500 कंपनीज को प्राइवेटाइज किया। अब आप ये समझो, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई, जब आप इनको प्राइवेटाइज करते हो इसकी कॉस्ट कम होती है और कंज्यूमर को ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर आपको वी शेप इकोनॉमी चाहिए कोविड के बाद में, आप चाहते हैं कि इकोनॉमी आगे बढ़े, तो पूंजीपति के बढ़ने से देश नहीं बिकता है। पहले समझ लें। लोग कहते हैं कई बार कि पूंजीपति पैसा खा जाएगा। कैसे? ब्रेकफास्ट में खाएगा, लंच में खाएगा, ब्रेड के बीच में लगा के खाएगा। पूंजीपति पैसा नहीं खाता है। पूंजीपति जब पैसा कमाता है, बढ़ाता है,
तो उससे वो बैंक में डालता है, उससे कैश आउटफ्लो इनफ्लो बढ़ता है, लोन का आउटफ्लो बढ़ता है, सर्कुलेशन बढ़ता है, मार्केट में ग्रोथ होती है। टाटा ग्रुप आज आप ये समझे कि वो स्टार्टअप है जो 150 साल से चल रहा है। टाटा ग्रुप भी तो पूंजीपति है ना, एक तरह से 7th लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है पूरे पृथ्वी के ऊपर। आज $160 बिलियन से ज्यादा मार्केट कैप है। पूरा के पूरे पाकिस्तान का जो टोटल जो मार्केट उनका जो स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अकेले टीसीएस का उससे ज्यादा है। जीडीपी को 4% कंट्रीब्यूट करता है। आज आसाम, हिमाचल, उड़ीसा और गोवा मिलकर जितना टैक्स देते हैं उससे ज्यादा एक कंपनी देती है टैक्स हमारे देश में। पूंजीपति बढ़ता है तो देश बढ़ता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बेचने की बात हो रही है और वो आई थिंक मैं कभी चाहे वो कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकारों में हम उसका समर्थन करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे देश में जितना ज्यादा देखिए एक चीज और समझते हैं आपको, इट विल मेक स्टेट ओन्ड कंपनीज मोर प्रोडक्टिव। क्योंकि आप अच्छा कोई रिलायंस की बात भी होती है, रिलायंस को पहले समझना चाहिए कि 1 लाख करोड़ का तो उन्होंने खाली जीएसटी पे किया हमारे देश के लिए, तो किधर जा रहा है पैसा? ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के अंदर जाता है। ये समझिए कि कस्टम एक्साइज ड्यूटी भी उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट 25,000 करोड़ दिया है। आप रिलायंस कैपिटल, अब रिलायंस ऑर्गेनाइजेशन को देखें, ग्रुप को, तो आज 2.5 लाख लोगों को उन्होंने नौकरी दिया है। फार्मिंग के बाद ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है हमारे देश के अंदर। तो जब ये जाते हैं तो चीजों को एफिशिएंट बनाते हैं, क्योंकि रेड टेप से चीजें इनएफिशिएंट हो जाती हैं। पहले ये समझना चाहिए इस सारे प्रकरण में हमारी आम जनता की भी बहुत गलती है। इनको कुछ ज्ञान की कमी, नॉलेज की कमी है। देश बेच दें, देश बेच दें, देश बेच दें, देश बेच दें। कौन ले गया पैसा कोई देश को बेच के? किसके घर में चला गया पैसा? सी, दिस इज बेसिकली अ रॉन्ग नैरेटिव। राहुल गांधी जी ने कल जो क्वेश्चन किए, जो विपक्ष ने कल जो क्वेश्चन किए, उन क्वेश्चंस में सिलेक्टिवली कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे भी हैं। वो क्वेश्चन ये है कि मोनोपोली ना क्रिएट किया जाए, वो क्वेश्चन वो है। पर अगर आप ये देखें कि पीवी नरसिम्हा राव, उनकी गवर्नमेंट में 91-92 में शुरुआत हुई थी, पब्लिक सेक्टर फर्म के बंडल्स में म्यूचुअल फंड में और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दिया गया था ग्लोबलाइजेशन के बाद। वाजपेयी सरकार में 98-99 में बजट में अनाउंस हुआ कि हम 26% रखेंगे पब्लिक सेक्टर के अंदर, वहां भी हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में, सब अलग अलग सरकारों की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड 2005 उन्होंने एस्टैब्लिश किया और उन्होंने कहा कि क्षमा चाहता हूं, प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होंगे जो इसके 75% प्रोसीड्स को सोशल वेलफेयर स्कीम्स में डालेंगे, एजुकेशन में डालेंगे, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में, सब जगह डालेंगे इसको। वो अलग बात है 2008-9 में क्राइसिस आ गया, बाद में बाढ़, वो ड्रॉट आ गया, बिल्कुल एकदम सूखा पड़ गया, 3 साल उसमें डिले हुआ। 2013 में वही काम आज अगर वो मनमोहन सरकार करती तो मैं उनकी तारीफ करता, वही नरसिम्हा राव सरकार करेंगे तो मैं उनकी तारीफ करूंगा। आपने जितनी बातें अब तक बोली हैं सब पॉजिटिव संकेत की तरह नजर आ रहे हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।